हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यह क्लास समाजशास्त्र से संबंधित है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो सबके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। तो जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, समाज अपने में ही एक संघ है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है गिडिंग्स, मैकाइबर, ग्रीन, क्यूबर। तो राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 गिडिंग्स। गिडिंग्स के अनुसार समाज स्वयं संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े हुए या संबद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक समाज एक स्वतंत्र एवं स्वकेंद्रित किनका समूह है? ऑप्शन है ग्रामीण लोग, खेती करने वाले लोग, सांस्कृतिक लोग, धार्मिक लोग। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 ग्रामीण लोग। यह जो है रेडफील्ड ने कृषक समाज को परिभाषित करते हुए लिखा है कि वे ग्रामीण लोग जो जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमिका पर नियंत्रण बनाए रखते हैं और उसे जोतते हैं तथा कृषि जिनके जीवन का परंपरागत तरीके का एक भाग है और जो कुलीन वर्ग या नगरीय लोगों की ओर देखते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं, जिनके जीवन का ढंग उन्हीं के समान है लेकिन कुछ अधिक सभ्य प्रकार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवी स्ट्रास ने रेडक्लिफ ब्राउन की आलोचना किनके मध्य अंतर स्थापित न करने के कारण की? क्या लिखा गया है? आलोचना किनके मध्य अंतर स्थापित न करने के कारण की? ऑप्शन है सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संबंध, सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक संरचना, सामाजिक संबंध एवं सामाजिक क्रिया, सामाजिक संरचना एवं सामाजिक व्यवस्था। तो इसमें राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संबंध। ऑप्शन 1 राइट होगा। स्ट्रास ने ब्राउन की सामाजिक संरचना व सामाजिक संबंध के मध्य अंतर स्थापित न करने के कारण आलोचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स के मतानुसार व्यवस्था का निर्माण करने वाला तत्व क्या है? क्या पूछा गया? तत्व क्या है? ऑप्शन है प्रकार, क्रिया, भूमिका, परिस्थिति। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 क्रिया। पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था को आवश्यक रूप से अंतःक्रियात्मक संबंधों का एक जाल कहा है। क्या कहा है? अंतःक्रियात्मक संबंधों का जाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट एक नई समाज व्यवस्था का निर्माण निम्नलिखित में से किनके आधार पर करना चाहता था? किनके आधार पर करना चाहता था? ऑप्शन है नैतिक एकता, सामाजिक एकता, मानवता का नया धर्म, ऐतिहासिक अनुभव। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का चयन करें। विकल्प क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा या फिर दूसरा, चौथा। तो राइट बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पहला और तीसरा। पहला क्या है? नैतिक एकता और तीसरा क्या है? मानवता का नया धर्म। पहला और तीसरा राइट होगा। मानवता का धर्म केवल एक नैतिक व्यवस्था मात्र है बल्कि वह एक धार्मिक व्यवस्था भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन है द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, ओसवाल्ड स्पेंगलर, ये राइट है। ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ए टाइनवी, ये भी सही है। द होली फैमिली, ये रॉन्ग है। और 4 क्या है? द रिमेम्बर्ड विलेज, ये यमन श्रीनिवास का है। कौन सा जो है इसमें ऑप्शन क्या राइट होगा? तो ऑप्शन 3। यह पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक जो है कार्ल मार्क्स की है। सन 1945 में प्रकाशित होली फैमिली में मार्क्स तथा एंजेल्स ने सर्वहारा वर्ग के विश्वव्यापी ऐतिहासिक उद्देश्य से संबंधित विचारों को प्रकट किया और इस पुस्तक में नव क्रांतिकारी भौतिकवादी दर्शन का और सर्वहारा वर्ग की
सैद्धांतिक विचारधारा के तत्व भी मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावयवी सिद्धांत का आधार क्या है? आधार पूछा गया है। ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक, प्रौद्योगिक, जैविकी। तो इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें होगा ऑप्शन 4 जैविकी। स्पेंसर के अनुसार समाज को सर्वोत्तम रूप में समझने के लिए उसकी तुलना सावयव या शरीर रचना के साथ करनी चाहिए। उनका विश्वास था कि समाज एक प्राणशास्त्रीय व्यवस्था की भांति है और दोनों की संरचना और कार्य एक समान है। सावयव की भांति समाज का भी क्रम विकास सरल से जटिल रूप में होता है और सावयव की भांति समाज में भी कार्यों का विभाजन और संरचना के विभिन्न अंगों में अंतःसंबंध व अंतःनिर्भरता देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरोकिन ने संबंधों को 3 प्रकारों में व्यक्त किया है। निम्नांकित में से कौन एक उनकी सूची में सम्मिलित नहीं है? कितने प्रकारों में? 3 प्रकारों में। और कौन एक उनकी सूची में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है पारिवारिक संबंध, संविदात्मक संबंध, ऐच्छिक संबंध, अनिवार्य संबंध। तो इसमें राइट बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ये उन्होंने नहीं बताया है। पारिवारिक संबंध, संविदात्मक संबंध और अनिवार्य संबंध बताया है। सोरोकिन ने संबंधों को 3 प्रकारों में व्यक्त किया। कौन कौन से? पारिवारिक, संविदात्मक और अनिवार्य संबंध। ऑप्शन 3 ये राइट होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के 4 सांस्कृतिक खंडों में नातेदारी संगठन का तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण प्रस्तुत किया है? भारत के 4 सांस्कृतिक खंडों में किसके नातेदारी का? ऑप्शन है मर्डाक, मर्टन, आर.के. मुखर्जी, इरावती, कर्वे। तो राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन 4 इरावती कर्वे। श्रीमती इरावती कर्वे ने अपनी पुस्तक भारत में बंधुत्व, कौन सी पुस्तक? भारत में, लिख लीजिए, बंधुत्व। भारत में बंधुत्व संगठन, इसी पुस्तक में भारत में बंधुत्व संगठन में नातेदारी को भौगोलिक आधार पर, किसके आधार पर? भौगोलिक आधार पर, 4 भाषाई आधार पर 3 भागों में बांटा है। भौगोलिक आधार पर 4 और भाषाई आधार पर 3 भागों में, ध्यान रखना। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोशियोलॉजिकल इमेनिजेशन, यह पुस्तक बहुत पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन देखिए, C.W. मिल्स, सोरोकिन, मिल्टन सिंगर, मर्टन। ये किसकी पुस्तक है? यह पुस्तक ऑप्शन 1 C.W. मिल्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने परिभाषा दी है कि समुदाय सामाजिक जीवन का क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबद्धता की मात्रा द्वारा पहचाना जा सकता है? ऑप्शन है मेंजर, मैकाइवर, रुपेज, डेविस, किम्बाल, यंग। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 मैकाइवर और पेज। उपर्युक्त परिभाषा मैकाइवर और पेज की है। जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य साथ साथ इस प्रकार रहते हैं कि वे किसी विशेष हित में भागीदार नहीं होकर सामान्य जीवन की मूलभूत दशाओं या परिस्थितियों में भाग लेते हों, तो ऐसे समूह को क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत है? क्या पूछा गया है? एक जोड़ा गलत है, ध्यान दीजिए। स्पेंसर, फर्स्ट प्रिंसिपल, पार्सन्स, द सोशल सिस्टम, ये दोनों राइट है। और ग्रीन, सोशियोलॉजी, ये भी राइट है। और डेविड, सोशल ऑर्डर, ये रॉन्ग है।
द सोशल ऑर्डर किसकी पुस्तक है? ये जो है बीर स्टीड की है, बीर स्टीड की है सोशल ऑर्डर पुस्तक जो है। और किंग्सले डेविस ने द ह्यूमन सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी थी। किंग्सले डेविस जो है कौन सी पुस्तक लिखी थी? ये सर रहेगा द ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वानुमानित समाजीकरण की अवधारणा को सापेक्ष वंचन प्रत्यय की व्याख्या में किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है पार्सन्स, मर्टन, सोरोकिन, डेविस। इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 1 पार्सन्स। रॉबर्ट के मर्टन ने क्या कहा था? व्यक्ति की प्रत्याशित समाजीकरण की दिशा में संदर्भ समूह का प्रकार उल्लेखनीय है, परंतु यह प्रत्याशित समाजीकरण केवल मुक्त सामाजिक संरचना में ही प्रकार के रूप में होता है। बंद सामाजिक संरचना में यह आकार का रूप धारण कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संस्थाएं प्रकृति का हृदय है। इम्पॉर्टेंट कथन है, सामाजिक संस्थाएं संस्कृत का हृदय है। किसकी हृदय है? संस्कृत का हृदय। यह कथन किसका है? ऑप्शन है जिन्सबर्ग, डेविस, जॉनसन, मैकाइवर। इसमें राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 जिन्सबर्ग। यह जिन्सबर्ग का कथन है कि सामाजिक संस्थाएं जो है संस्कृत का हृदय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन है प्रजाति की शुद्धता, बौद्धिक उच्चता, बौद्धिक हीनता, शारीरिक विशेषताएं। तो राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 शारीरिक विशेषताएं। यूनेस्को द्वारा प्रजाति के संबंध में 1952 में बुलाई गई बैठक में प्रजातियों को शारीरिक विशेषताओं के आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? कॉक्साइड, मंगोलॉइड और निग्रोइड। किस सन में? 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत मूल्यांकनों तथा शैलियों में अपनी अभिव्यक्त करते हुए जीवन को कहा जाता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है मैकाइवर, टाइलर, घुरिये, गार्डनर। तो यह महत्वपूर्ण कथन जो है गार्डनर के अनुसार है। ऑप्शन 4 गार्डनर ने व्यक्त किया है कि संस्कृत मूल्यांकनों तथा शैलियों में अपनी अभिव्यक्त करते हुए जीवन को कहा है जाता है। इसी तरह से हावेल का भी कथन है, संस्कृत एक अनोखी मानवीय घटना है। लिख लीजिए, हावेल के अनुसार संस्कृत एक अनोखी मानवीय घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात्मीकरण से तात्पर्य है। ऑप्शन है दबाव मूलक संस्कृत थोपने की प्रक्रिया, एक संस्कृत का दूसरी में पूर्ण विलय, या फिर दो संस्कृतियों का एक दूसरे के निकट आना, या जो संस्कृतियों के बीच आपसी संबंध, यानी कि दो संस्कृतियों के बीच आपसी संबंध। दो संस्कृतियों के बीच आपसी संबंध। तो राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 एक संस्कृत का दूसरे संस्कृत में विलय। ऑप्शन 2 राइट होगा। डॉसन एवं गेटिस के अनुसार सांस्कृतिक रूप से समान एवं अभिन्न होना ही सात्मीकरण है। किसने कहा है? डॉसन एवं गेटिस ने। फ्रेंड्स, जो इम्पोर्टेंट लगता है उसको विस्तार से बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी का लेखक कौन है? ऑप्शन है पार्सन्स, वेबर, जिन्सबर्ग, आगबर्न एंड निमकॉफ।
तो इसमें राइट बताइए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन 4, आगवन एवं निमकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेहरेनडॉर्फ के मतानुसार आधुनिक औद्योगिक समाजों में संघर्ष का प्रमुख स्रोत है। आधुनिक औद्योगिक समाज में संघर्ष का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन, आर्थिक स्वार्थ, सत्ता संबंध, वर्गगत स्वार्थ, जातिगत स्वार्थ। राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन 2, सत्ता संबंध। डेहरेनडॉर्फ सामाजिक व्यवस्था की कल्पना एक ऐसे ढांचे के रूप में करते हैं जिसे विभिन्न प्रकार के प्राधिकार संबंधों द्वारा एक सूत्र में बांधे रखा है। किसी भी संस्था या समाज में जो भी भूमिकाएं की जाती है वस्तुतः वे शक्ति व प्राधिकार से बंधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक और बाह्य संघर्ष के प्रत्येक को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है? प्लीज़ बताइए निम्न किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है कोजर, वेबर, डेहरेनडॉर्फ, सीमेल। राइट आंसर बताइए। तो राइट होगा ऑप्शन 1, कोजर। कोजर ने बुनियादी रूप में संघर्ष के 2 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? वास्तविक और अवास्तविक। कोजर ने संघर्ष का दोहरा वर्गीकरण बाह्य संघर्ष एवं आंतरिक संघर्ष के रूप में भी किया है। ध्यान रखिएगा, एक वास्तविक और अवास्तविक। और दोहरा वर्गीकरण कौन सा है? बाह्य संघर्ष और आंतरिक संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ऑप्शन है, यह एक निरंतर प्रक्रिया नहीं है, यह अवैयक्तिक है, यह वैयक्तिक है, यह असामाजिक है। राइट क्या होगा? तो राइट होगा ऑप्शन 2, यह अवैयक्तिक है। सदरलैंड एवं अन्य के अनुसार प्रतिस्पर्धा व्यक्तियों या समूहों के बीच उन संतुष्टियों जिन्हें उनके सीमित होने के कारण प्राप्त नहीं कर सकते की प्राप्ति हेतु एक अवैयक्तिक, अचेतन एवं निरंतर प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समाज को विशेषीकृत तथा अन्य समाजों से पृथक करने वाले परिचायक गुणों की समष्टि कहलाती है। ऑप्शन है संस्कृत गुण, संस्कृत समुच्चय यानी कॉन्फ्लिक्ट्स, और 3 जो है सांस्कृतिक यूनिवर्सल, और 4 है इथॉस। तो राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन 2, संस्कृत समुच्चय यानी कॉम्प्लेक्स। रूथ वेंडिक ने अपने संस्कृत संरूप में बताया है कि संस्कृत इसलिए भिन्न नहीं होती है क्योंकि वह संयुक्त तत्वों यानी समुच्चय जिसे संकुल को प्रेरित करती है। चाहे समुच्चय कहिए, चाहे संकुल कहिए, चाहे कॉम्प्लेक्स कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदूज ऑफ हिमालयाज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है जेराल्ड वेरीमैन, मजूमदार, एजिवेली, घुरिये। राइट क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में नातेदारी व्यवस्था के अध्ययन से संबंधित है? घुरिये, योगेंद्र सिंह, केम कपाड़िया, आंद्रे वेते। राइट बताइए। राइट है ऑप्शन 3, केम कपाड़िया। केम कपाड़िया ने नातेदारी की विवेचना प्राचीन हिंदू ग्रंथों के आधार पर की थी और जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक भारत में विवाह एवं परिवार, कौन सी पुस्तक? भारत में विवाह एवं परिवार में किया। लिख लीजिए जिसको लिखना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रय की गई स्त्री के साथ विवाह करना कहा जाता है? ऑप्शन दैव, आर्स, असुर, प्रजापति। राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन 3, असुर। इस विवाह में विवाह के इच्छुक वर को कन्या के पिता को वधू मूल्य चुकाना पड़ता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार की अध्ययन के लिए
परिवार के अध्ययन के लिए संस्थान, कार्य और लोक का सूत्र स्थापित करने वाले थे। फ्रेडरिक लिपले, कूले, वेबर, हेनरी मैन। राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन 1। परिवार के अध्ययन के लिए संस्थान, कार्य और लोक का सूत्र स्थापित करने वाले कौन थे? फ्रेडरिक लिपले थे। ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कर्ता के वैवाहिक संबंधी है? उदाहरण है इस। ऑप्शन है, क्या पूछा गया है? कर्ता के वैवाहिक संबंधी है। ऑप्शन, कर्ता का पुत्र, कर्ता का पिता, कर्ता की माता, कर्ता की पत्नी। राइट क्या होगा? ऑप्शन 4, कर्ता की पत्नी। वैवाहिक संबंधों के प्रत्येक संबंध के आधार दो व्यक्ति हैं, जैसे साला बहनोई, सास दामाद, साली जीजा, देवर भाभी, पति पत्नी, सास बहू इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह का समाजशास्त्री संदर्भ केंद्रित रहता है। ऑप्शन, भूमिकाओं की व्यवस्था पर, शिशुपालन की प्रक्रिया पर, संस्कारों और समारोहों पर, पुरुषों और स्त्रियों के मध्य संबंधों पर। राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन 1, भूमिकाओं की व्यवस्था पर। विवाह का समाजशास्त्री संदर्भ भूमिकाओं की व्यवस्था पर केंद्रित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था स्तरीकरण की एक बंद व्यवस्था है क्योंकि। ऑप्शन, जाति धर्म के निकट रूप से संबंधित है। व्यक्ति का जाति जन्म से निर्धारित होता है जिसे कोई बदल नहीं सकता, और जाति का निकट संबंध परंपराओं से है, और जाति का निकट संबंध मूल्यों से है। राइट क्या होगा? तो इसमें राइट होगा ऑप्शन 2, व्यक्ति की जाति जन्म से निर्धारित होती जिसे कोई बदल नहीं सकता। ये राइट है। व्यक्ति की जात जन्म के आधार पर ही जीवन भर के लिए निश्चित होती है। केवल जात के नियमों को तोड़ने पर उसे जात से क्या किया जाता है? बहिष्कृत कर दिया जाता है। अन्यथा एक जाति से दूसरी जात की सदस्यता ग्रहण करना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता की व्यवस्था में संदर्भ बिंदु की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संदर्भ बिंदु की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है, मार्क्स, डेविस, सोरोकिन, पार्सन्स। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन 3, सोरोकिन। सामाजिक गतिशीलता की व्यवस्था में संदर्भ बिंदु की अवधारणा को सोरोकिन ने प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभुजात की अवधारणा मानसिक उपज है। इम्पॉर्टेंट है। प्रभुजात की अवधारणा मानसिक उपज है। यह किसका कथन है? ऑप्शन है, हट्टन, घुरिये, श्रीनिवास, मजूमदार। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन 3, श्रीनिवास। श्रीनिवास के अनुसार एक जाति को प्रभु जात तभी कहा जाता है जब वह असंख्यात्मक आधार पर किसी गांव अथवा स्थानीय क्षेत्र में शक्तिशाली हो तथा आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से अपने प्रभाव का प्रबल रूप से प्रयोग करता हो। यह आवश्यक नहीं है कि परंपरागत जाति संस्तरण में वह सर्वोच्च जात के रूप में ही हो। महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता की अधिक संभावना किस समाज में है? क्या पूछा गया है? सामाजिक गतिशीलता की अधिक संभावना किस समाज में है? ऑप्शन है, वर्ग आधारित खुला समाज, जाति आधारित बंद समाज, जनजाति समाज, वर्ग विहीन समाज। राइट क्या होगा? तो राइट होगा ऑप्शन 1, वर्ग आधारित खुला समाज। किसी सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न सामाजिक वर्गों अथवा परिस्थिति स्तरों के बीच होने वाला ऊर्ध्वगामी या अधोगामी परिवर्तन शीर्ष सामाजिक गतिशीलता का परिचायक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने यांकी सिटी के अध्ययन में वार्नर ने कितने वर्गों को पाया? क्या पूछा गया? वार्नर कितने वर्गों को पाया? कहाँ पे? यांकी सिटी के अध्ययन में। ऑप्शन 3, 4, 5, 6। राइट क्या होगा? ऑप्शन 4, 6 वर्गों को। वार्नर ने अमेरिकी समाज का स्तरीकरण सम्मान के आधार पर किया। उसने अपने यांकी सिटी अध्ययन में अमेरिकी समाज को 6 भागों में बांटा। वार्नर ने स्तरीकरण का आधार सामाजिक स्थिति के प्रति व्यक्ति के दृष्टिकोण को बताया। क्या बताया? व्यक्ति के दृष्टिकोण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिका संकुल के विषय में सही है? यहाँ देखिएगा, सही है। ऑप्शन है, एक समय पर भूमिकाओं की बहुलता, लोगों के पास भूमिकाओं का होना, तीसरा है एकल परिस्थिति के साथ कई भूमिकाओं का आबद्ध होना, और चौथा उपरोक्त सभी। राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन 3, एकल परिस्थिति के साथ कई भूमिकाओं का आबद्ध होना। 3 राइट होगा। मर्टन के अनुसार एक ही परिस्थिति के साथ जुड़ी हुई कई भूमिकाएं होती हैं। ये भूमिकाएं प्रत्येक परिस्थिति के साथ सहचारी रूप में काम करती हैं। और लिंटन ने भूमिका संकुल को बहुल भूमिकाएं कहा है। किसने कहा है? लिंटन ने कहा है भूमिका संकुल को बहुत भूमिकाएं कहा है, बहुल भूमिकाएं। फ्रेंड्स, जब क्लास लंबा हो जाता है तो बोलने में भी दिक्कत आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी वर्ग की परिभाषा में किसने जीवन अवसरों की अवधारणा को सम्मिलित किया? ऑप्शन है मार्क्स, कूले, वेबर, सीमेल। राइट क्या होगा? तो राइट होगा 3, वेबर। अपनी वर्ग की परिभाषा में वेबर ने जीवन अवसरों की अवधारणा को सम्मिलित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संघर्ष सिद्धांत से कौन संबंधित है? ऑप्शन है पार्सन्स, कोजर, मर्टन, मेलिनोव्स्की। कौन संबंधित है? ये तो इजी है। राइट है 2, कोजर। कोजर संघर्ष सिद्धांत से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्थित समूह शब्द प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन है मर्टन, पार्सन्स, लिंटन, वेबर। राइट आंसर क्या होगा? वेबर, ऑप्शन 4। क्या पूछा गया? प्रस्थित समूह शब्द ध्यान दीजिएगा। प्रस्थित समूह शब्द का प्रतिपादन मैक्स वेबर ने किया था। जाति, प्रजाति, पूर्वज, परंपरा और उपभोग प्रतिमानों के आधार पर निर्मित प्रतिष्ठा लिए हुए व्यक्तियों का संकलन प्रस्थित समूह कहलाता है। ऐसे समूह के सभी व्यक्तियों की जीवन शैली प्रायः समान होती है और भारत में जाति समूह प्रस्थित समूह का एक आदर्श उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदत्त प्रस्थिति को पुनर्बलन प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? पुनर्बलन, यानी कि पुनर्बल प्राप्त होता है। ऑप्शन है जाति, वर्ग, धर्म, राज्य। राइट क्या होगा? ऑप्शन 1, जाति। सबसे पहले अर्जित और प्रदत्त प्रस्थित समूह की अवधारणा किसने दी थी? राल्फ लिंटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष प्रबलतम होता है? कौन सा पक्ष? ऑप्शन देखते हैं, क्षैतिजी गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता, प्रत्याशित समाजीकरण, पर संस्कृति ग्रहण। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, पर संस्कृति ग्रहण। संस्कृतिकरण में निम्न जातियाँ उच्च जातियों के जीवन, प्रतिमानों एवं विश्वासों को इसलिए अंगीकार करती हैं ताकि सामाजिक संस्तरण में ये अपनी सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा उठा सके
और वे उन आदतों एवं संस्कारों को त्यागने का प्रयास करते हैं जिन्हें हेय समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसकी मान्यता थी कि समाज ही भूमिका संघर्ष को कम करने की पद्धतियाँ प्रदान करता है? ऑप्शन देखते हैं, स्मिल्सर, मर्टन, कॉन्ट, सोरोकिन। राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन 2 मर्टन। मर्टन की मान्यता थी कि समाज ही भूमिका संघर्ष को कम करने की पद्धतियाँ प्रदान करता है। दो या दो से अधिक ऐसी भूमिकाओं के बीच असंगतता अथवा विरोधाभास की स्थिति जिनके संबंध में एक व्यक्ति से किसी विचाराधीन स्थिति में संपादन किए जाने की आशा की जाती है, भूमिका संघर्ष कहलाती है। इसमें एक भूमिका के संपादन द्वारा दूसरा भूमिका में व्यवधान अथवा विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशीलता प्रत्येक समाज की सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था से जुड़ी होती है। यह किसका कथन है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है मार्क्स, ग्लास, श्रीनिवास, सोरोकिन। राइट क्या होगा? ऑप्शन 4 सोरोकिन। सोरोकिन के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ एक जनसंख्या विशेष का ऊंच नीच के संस्तरणात्मक अध्यारोपित वर्गों में विभेदीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति जन्म पर आधारित है जबकि वर्ग आधारित है। ऑप्शन है शारीरिक विशेषताओं पर, संपत्ति पर, बुद्धिमत्ता पर, इनमें से कोई नहीं। राइट क्या होगा? तो राइट होगा ऑप्शन 2 संपत्ति पर। रॉबर्ट रेडफील्ड ने वर्ग विभाजन के आधारों में संपत्ति, धन और आय को विशेष महत्व दिया है। किसने? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। सॉरी, बीरस्टीड ने। किसने? बीरस्टीड ने। बीरस्टीड ने वर्ग विभाजन के आधारों में संपत्ति, धन और आय को विशेष महत्व दिया है। भूलिएगा नहीं, बीरस्टीड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पति शब्द किसका सूचक है? पति शब्द किसका सूचक है? ऑप्शन है परिस्थिति का, भूमिका निर्माण का, भूमिका का, भूमिका निर्वाह का। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 1 परिस्थिति का। एक व्यक्ति, प्राध्यापक, पिता, पति, मामा, भाई एवं पुत्र आदि विभिन्न परिस्थितियों को एक साथ धारण करता है, किंतु समूह तथा समुदाय में वह किसी एक प्रमुख परिस्थिति से ही जाना जाता है। जाति के 3 पक्ष धर्मनिरपेक्ष, एकीकरणीय एवं वैचारिकीपूर्ण में किसने प्रतिपादित किए हैं? ऑप्शन है हेराल्ड गोल्ड, श्रीनिवास, ओम्मन, रजनी कोठारी। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 रजनी कोठारी। इम्पॉर्टेंट है। रजनी कोठारी की पुस्तक कौन सी थी? कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स में जाति के धर्म निरपेक्ष, एकीकरणीय और वैचारिकीपूर्ण पक्षों की चर्चा की है। कौन सी पुस्तक? लिख लीजिए, कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स। कॉपी में लिख लिया कीजिए जो इम्पोर्टेंट लगे। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति जो बिजली मिस्त्री का कार्य छोड़कर श्रमिक का कार्य करने लगता है, उदाहरण है। ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर गतिशीलता का, क्षैतिज गतिशीलता का, सामाजिक गतिशीलता का, व्यावसायिक गतिशीलता का। राइट क्या होगा? तो राइट होगा ऑप्शन 2 क्षैतिज गतिशीलता का। एक व्यक्ति जो बिजली मिस्त्री का कार्य छोड़कर श्रमिक का कार्य करने लगता है तो क्या कहलाता है? क्षैतिज गतिशीलता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करते समय अंतर्निहित सिद्धांत, क्या पूछा गया? अंतर्निहित सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है?
ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, आगमन, सोरोकिन। तो राइट क्या होगा? ऑप्शन 4 सोरोकिन। सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करते समय अंतर्निहित सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर कोई आंसर गलत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, बाद में बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के संदर्भ में ध्रुवीकरण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है आगबर्न, डेविस, सोरोकिन, स्पेंगलर। राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन 4 स्पेंगलर ने अपनी पुस्तक द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, कौन सी पुस्तक है स्पेंगलर की? द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में ध्रुवीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रजातांत्रिक समाज में नियोजित परिवर्तन संभव होगा केवल, कौन सा परिवर्तन? नियोजित परिवर्तन। ऑप्शन है विधायन द्वारा, अनिवार्य सहभागिता द्वारा, ऐच्छिक सहभागिता द्वारा, जन सहयोग द्वारा। राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन 3 ऐच्छिक सहभागिता द्वारा, ऑप्शन 3। नियोजन एक चेतन प्रयास है जिसके द्वारा इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सामूहिक रूप से कार्य किया जाता है। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सफलता हेतु ऐच्छिक सहभागिता अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीकरण से संबंधित उप संस्कृत सिद्धांत का निरूपण किसने किया है? क्या पूछा गया? उप संस्कृत सिद्धांत का निरूपण किसने किया है? ऑप्शन फिशर, वर्गेस, वर्थ, गॉल्फिन। राइट बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 वर्गेस ने ही नगरीकरण संबंधित उप संस्कृत सिद्धांत का निरूपण किया है। नगरीकरण से संबंधित उप संस्कृत सिद्धांत का निरूपण वर्गेस ने किया और उनका मत है कि गांव का नगर के रूप में रूपांतरण संबंधी प्रक्रियाओं का नाम नगरीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव समाज में व्यवस्था बनाए रखने में निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है? कौन है? ऑप्शन है अनुशासन, विश्वास, श्रम विभाजन, समूह मत। राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन 1 अनुशासन। कुछ विशिष्ट प्रकार के व्यवहारों को प्रोत्साहित अथवा हतोत्साहित करने हेतु व्यक्ति को दिए जाने वाले दंड अथवा पुरस्कार की व्यवस्था को अनुशासन कहते हैं। नकारात्मक अनुशासनियाँ औपचारिक कानून और अनौपचारिक शाब्दिक दोनों प्रकार की हो सकती हैं। फ्रेंड्स, 51 क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। तो 51 क्वेश्चन देखते हैं। किसने परिभाषित किया है कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा आशय उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना और कार्यों में घटित होते हैं। यह महत्वपूर्ण परिभाषा किसके अनुसार है? ऑप्शन देखते हैं जिन्सबर्ग, डेविस, गिलिन एवं गिलिन, मैकाइबर। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 डेविस। सामाजिक परिवर्तन वो परिवर्तनों को कहते हैं जो मानवीय संबंधों, व्यवहारों, संस्थाओं, प्रथाओं, परिस्थितियों, कार्यविधियों, मूल्यों, सामाजिक संरचनाओं एवं प्रकारों में होते हैं। यह किंग्सले डेविस का है। आज 51 क्वेश्चन है और वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई गलती हुई है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको देखूंगी और बताऊंगी उसको। तो चलिए आज इतना ही। गुड बाय एवरीवन, गुड नाइट।